अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें लेक्चर बैक टू बैक आ रहे हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे तो स्टेप बाय स्टेप लेक्चर फॉलो करें ताकि आप बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट सीख सकें। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली इसी कॉन्सेप्ट को समझना है जो कि आपने थंबनेल पर देखा कि रेडियो बटन वर्क क्यों नहीं कर रहा, तो विदाउट वेस्टिंग आवर लेट्स स्टार्ट। ओके, आप लोग जानते हैं कि हमने जो लास्ट दो लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 9 फॉर्म पार्ट 1 ये देखें और फिर पार्ट 2, ये दो में ना हमने फॉर्म को तकरीबन कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। लेकिन ये जो पार्ट 2 है ना, आई थिंक या पार्ट 1, इसमें रेडियो जो बटन हमने लगाया था वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा था कि एक अलग वीडियो आ जाएगी। तो आज पार्ट 3 है लेक्चर नंबर 9 का। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि रेडियो बटन वर्क क्यों नहीं कर रहा। तो फाइल में वही ओपन करूंगा जो हमने इसमें बनाई थी, याद है आपको? ये देखें, ये वही फाइल है जो हमने यहाँ पर बनाई थी डे 8 के नाम से। ये देखें, इसमें कंप्लीट मैंने फॉर्म बनाया हुआ है और यहाँ पर गौर करेंगे तो ये देखें, ये इतना एरिया नजर आ रहा है आपको। ये एरिया क्या है? यहाँ पर मैंने रेडियो बटन लगाया था। इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाली फाइल इसका आउटपुट था, याद है आपको? एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये वाला हमने फॉर्म बनाया था लेक्चर नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर नंबर 9 के। और ये देखें, ये हमने जो लगाया हुआ है ना यहाँ पर रेडियो बटन, वो लगा हुआ है। ये देखें, मेल और फीमेल। लेकिन रेडियो बटन की स्पेसिफिकेशन क्या थी, उसकी खासियत क्या है? वो ये कि हम जो ऑप्शंस देते हैं ना, एट द टाइम, एट अ सिंगल टाइम हम सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये दो ऑप्शन है ना, मेल या फीमेल, तो हम एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे ना। जिस तरह या तो मेल होगा या तो फीमेल। लेकिन जब भी देखिए मैं मेल पर सिलेक्ट करता हूँ, मेल तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन जब मैं फीमेल पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है। तो ये रेडियो बटन अपनी असल प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमने कोडिंग में कोई गलती की है? जी हाँ, हमने एक एट्रीब्यूट की कमी की हुई है, वो देखते हैं कौन सी। ठीक है, अब मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये देखें, दोबारा से आ गया। अब हम चलते हैं अपने कोडिंग पर वापस। तो ये रही हमारी फाइल जहां पर हमने क्रिएट किया हुआ है। ये तो आपको पता है ना, लेबल से हम क्या करते हैं कि सिंपल हेडिंग देते हैं। जेंडर की हमने हेडिंग दे दी। उसके बाद क्या किया? इनपुट टाइप रेडियो मेल, इसी तरह इनपुट टाइप रेडियो फीमेल। अब ये जो दो एट्रीब्यूट लगाए हैं ना, इससे ब्राउजर को तो समझ आ गई कि ये रेडियो बटन लगाने हैं। उसको अभी तक ये नहीं पता कि ये किस टाइप का डाटा है, क्या ये एक ही किस्म का डाटा है। यानी उसने तो सिंपल रेडियो बटन लगा दिया। ये देखें, रेडियो बटन लग गया। लेकिन ब्राउजर को अभी हमने ये बताना है कि भाईजान ये जो दो रेडियो बटन मैंने लगाए हैं ना, ये एक ही किस्म का डाटा है, इन सब में से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि ये एक ही किस्म का डाटा है। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है जिसे हम कहते हैं नेम एट्रीब्यूट। तो वो हमने लेक्चर में नहीं लगाया था, इसलिए रेडियो बटन वर्क नहीं कर रहा था। तो क्या लगाना है यहाँ पर? नेम का एट्रीब्यूट, और नेम में आपने कोई भी नाम दे देना। चलिए हम जेंडर ही दे देते हैं, तो जेंडर ही दे दिया नेम। ओके, और यही नेम एग्जैक्ट यही एट्रीब्यूट आपने दूसरे ऑप्शन में भी ऐड करना है। कंट्रोल सी कर देता हूं यहां पर मैं, और कंट्रोल वी कर देता हूं। चले मैं फिर से लिख लेता हूं, नेम और यहां पर जेंडर। ओके, ये लिख दिया। अब हुआ क्या है? इनपुट टाइप रेडियो, ब्राउजर को पता है कि ये एक रेडियो बटन है। सेकंड, ये भी रेडियो बटन है। अब ये जो नेम जेंडर जेंडर लगाया ना, ये देखिए सेम टाइप दी हुई है, यानी सेम नाम दिया हुआ है। तो ब्राउजर अब समझ जाएगा कि भाईजान इसने एक लेबल लगाया जेंडर के नाम से, जिसमें ये दो रेडियो बटन लगाए हैं, और रेडियो बटन एक ही किस्म के डाटे पर अप्लाई हो रहे हैं। तो एक ही किस्म का डाटे का क्या मतलब है कि सब ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो। ठीक है, अदरवाइज अगर हम ये नेम वगैरह नहीं लगाते तो ब्राउजर एज अ रेडियो बटन ही कंसीडर करेगा, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। तो आप देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। इस फाइल को मैं करता हूं यहां से सेव, कंट्रोल एस किया, और यहां पर इसको मैं करता हूं रिफ्रेश। तो अब देखते हैं कि क्या ये बटन काम करता है। अब मैं पहले सिलेक्ट करता हूं जेंडर मेल। अब मेल कर लिया। पहले क्या हो रहा था, जब मैं फीमेल पर सिलेक्ट करता था तो फीमेल भी सिलेक्ट होता था और मेल भी। लेकिन अब देखिए क्या होगा, जैसे मैं फीमेल पर सिलेक्ट करूंगा तो मेल यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया अब ये काम कर रहा है, अब मैंने इस पर सिलेक्ट किया ये काम कर रहा है, अब ये काम कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई? अब देखिए मैं इसी तरह की एक और एग्जांपल देता हूं। ये जो कोड है ना, हम थर्ड ऑप्शन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऑल्ट जी, यहां से मैं क्या करता हूं, इसको मैं डाउन कर देता हूं। इस लाइन को मैं न्यू बनाते हैं, इनपुट। ठीक है, न्यू इनपुट बनाते हैं हम। ओके, और इसमें टाइप हम रखेंगे रेडियो। टाइप हमने रख दी रेडियो, और इस बार हम नेम नहीं यूज करेंगे, और थर्ड जेंडर रख देते हैं। चलें अदर के नाम से रख देते हैं कि अदर। ठीक है, अदर्स, और इसको मैं कर देता हूं सेव। अब आप गौर करें कि ये जो दो है ना, इस पर तो मैंने नेम की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। ब्राउजर को समझ आ गई ये एक ही किस्म का डाटा है, तो या तो इस पर क्लिक होगा या तो इस पर। लेकिन ये जो बटन है इसमें तो मैंने नेम लगाया ही नहीं है।
ठीक है ना। अब ब्राउजर के लिए ये सिंपल एक बटन ही लगा है, तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूं। अब मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए ऑप्शन ऐड हो गया अदर का। अब देखिए मैं मेल पर ऐड क्लिक करता हूं तो मेल, फीमेल पर करता हूं तो ये रिमूव हो गया, ठीक है। इन दोनों में से एक पर ही क्लिक हो रहा है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला रिमूव होगा ही नहीं। देखा, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि नेम वाली प्रॉपर्टी हमने सिर्फ मेल और फीमेल वाले बटन पर लगाई है। अगर हम चाहते हैं ये तीनों में से एक सिलेक्ट हो तो हमें नेम का एट्रीब्यूट इसमें भी ऐड करना होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर फिर नेम वाला ऐड कर ही देता हूं। यहां पर नेम लिखता हूं और जेंडर लगा दिया, इसको मैं करता हूं सेव। तो अब देखते हैं रिफ्रेश करके क्या ये काम करता है या नहीं। तो अब देखिए, ये देखिए मेल खत्म हो गया, यहां से फीमेल तो मेल खत्म हो गया, अदर पर क्लिक करता हूं तो ये दोनों खत्म हो गए। तो तीनों में से एट दी टाइम एक ही सिलेक्ट हो रहा है। ओके, तो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, नेम के एट्रीब्यूट की। जितने भी आपने लगाने हैं रेडियो बटन और आपने ऑप्शंस रखने हैं, उसमें नेम आपने एग्जैक्ट सेम यूज करना है। मैंने जेंडर सेव किया, तो आप जो भी रखना चाहे आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सेम होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि रेडियो बटन क्यों नहीं काम कर रहा था और ये कैसे काम करेगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, वीडियो वगैरह लगाना सीखेंगे और भी बहुत सारे फीचर सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।